हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 7। अतर पानी चलाने जा रहा है, पानी ख़त्म हो गया तो जा रहा है मोटर चलाने। तो अभी मैं आई हूँ बाहर से और आते ही मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखो सिंक भी भरी हुई है बर्तनों की। ये गाजर 3 दिनों से आई हुई रखी हैं। और अभी आने के बाद ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। और आज तो ना पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में पोछा भी नहीं लगा है, पहली बार। क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी चली गई थी, कुछ इमरजेंसी थी जिस चक्कर में मैं जल्दी चली गई थी। और अब आने के बाद ना, क्योंकि कई दिनों से गाजर रखी हैं, ये ख़राब हो जाएंगी, फिर ये छीलेंगी नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है। और सुबह दूध भी मेरे से नहीं हुआ, मैं गरम फ्रीजर में चली गई थी डाल के। फिर ये महंगा ख़राब नहीं होगा, अदरवाइज़ ये दूध हो जाता ख़राब। स्मेल तो हो ही जाती है, फटता भी ना, तो फिर वो यूज़ नहीं होता। तो मैंने ना इसका आके मावा निकाल दिया है। निकाल के आ रही हूँ मैं, इसमें अब गाजर डाल दूंगी, ये पक जाएगी। जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं इन्हें और ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती। 3 दिन से मुझे टाइम मिला नहीं और आगे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे टाइम मिलेगा। और ये लस्सी पड़ी थी, ये भी खट्टी हो जाती। मैं सोचा इसकी कढ़ी बना देती हूँ यूज़। तो मैंने सिर्फ उबाल लगाया है, हल्दी और बेसन डाल के। थोड़ी देर में मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। और मुझे सब्जी भी बनानी है क्योंकि गेस्ट भी आने हैं। अब वो लोग लेट आएंगे तो सच में जब बाहर से आओ ना, घर को देख के ना डर लगता है, फिर कैसे करो समझ नहीं आता। बच्चों को मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया था क्योंकि बच्चों को मैं ले जा नहीं सकती थी वहाँ पे। तो बच्चे तो अभी आए हैं। वैसे बच्चों को तो उन्होंने खिला पिला के भेजा है, बच्चों की टेंशन नहीं है। इस दिन थी बच्चों की छुट्टी और रात को हम सोने में काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि रात को कोई कुछ लोग आ गए थे हमारे घर पे। फिर वो लोग काफ़ी लेट गए तो हम लोग भी सोने में लेट हो गए थे। तो सुबह मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया। मैं उठी थी सुबह 7 बजे। 7 बजे उठ के मैंने बनाया नाश्ता और नाश्ता कराने के बाद मुझे कहीं पड़ गया था जाना। तो मैं सिर्फ ना किचन का काम ही ख़त्म कर पाई थी और बाकी कोई काम मेरा नहीं हुआ था। और इस दिन तो ना झाड़ू भी उल्टी सीधी जैसी भी नित्या ने ही लगाई थी, जबकि मैंने उसको कहा नहीं था, पर उसने खुद से ही लगा दी थी। और पोछा तो घर में लगा ही नहीं था। तो बड़ा पछतावा हो रहा था कि अगर मैं जल्दी उठ गई होती तो ये सारे काम मैं निपटा के चली गई होती। लेकिन चलो कोई नहीं, कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं घर के काम से भी। तो मैं उस चक्कर में चली गई थी बाहर और बच्चों को छोड़ा था मैंने। साथ में ही एक फ्रेंड रहती है उनके पास, तो पूरा दिन बच्चे उनके साथ ही रुके थे। और जब मैं घर लौट के आई थी तो शाम के बज गए थे 6। तो फिर मैंने आने के बाद अपने लिए चाय बनाई और हस्बैंड तो अभी आए भी नहीं थे। हस्बैंड ड्यूटी पे ही थे, सुबह के गए हुए थे और वो उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे ड्यूटी से आने में। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं और जब हमारे हिसाब से नहीं होती तो बड़ी गड़बड़ा जाती हैं। तो अब शाम को मेरी यही कोशिश थी कि जो जो काम मेरा पूरा दिन में बिगड़ा है, अब मैं उस सारे काम को रात को समेट करके ही सोऊं। तो मैं इसीलिए लग गई थी अपने मिशन पे। इस टाइम तक मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न भी चल रहा था क्योंकि हस्बैंड ने कहा था गेस्ट आने हैं तो खाने की तैयारी रखना, लेकिन 1% चांस ये भी था कि वो ना भी आए, वो सीधा उन कहीं से आ रहे थे वो कहीं और निकल जाएं। तो मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी और समझ ये भी नहीं आ रहा था कि मैं खाना बना भी लूँ और फिर वो लोग ना पहुँचे। क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है कि मैंने नाश्ता खाने की तैयारी कर ली थी और वो लोग नहीं आए थे। इसीलिए मैंने कढ़ी बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि कढ़ी तो मैं कल भी यूज़ कर सकती हूँ। उनका 100% हो जाएगा कि वो आ रहे हैं सब्जी में तभी बनाऊंगी। और मीठे में मैं गाजर का हलवा मुझे बनाना ही था तो गाजर का हलवा भी साथ में बन जाएगा। इसीलिए हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी, पर फिर भी मेरा ये रहता है कि भाई थके हो या कुछ हो, अपना काम तो करना ही है, कोई दूसरा नहीं करने आने वाला। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है, जो जिम्मेदारी लेता है जिम्मेदारी का बोझ उसी के सर पे होता है। वरना कुछ लोग इतने लापरवाह और केयरलेस से होते हैं, वो बस उनकी लाइफ चलती रहती है, ना वो जिम्मेदारी लेते हैं, काम उनके भी चलते हैं और काम हमारे भी चलते हैं। पर अब तो हमें आदत पड़ चुकी ना इस जिम्मेदारी को लेके अपने काम को करने की। अब हम उन केयरलेस लापरवाह लोगों की तरह नहीं रह सकते, अब तो हमारी आदत बन चुकी है। पर मैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि केयरलेस लाइफ हमसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम स्ट्रेस लेके इतना काम भी करते हैं और जिम्मेदारी भी निभाते हैं और बहुत सारे लोगों के फिर भी बुरे बन जाते हैं। और वो लापरवाह लोग ना जिम्मेदारी लेते हैं और वो फिर भी सबके अच्छे और भले ही कहलाते हैं। हम जैसे लोग स्ट्रेस लेके जिम्मेदारी निभाते रहते हैं और हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कोई काम हमारी वजह से ना बिगड़ जाए या हमारे घर के कोई काम ना बिगड़ जाए।
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता सिर्फ इतना है कि हम गधे की तरह बोझ में दबते चले जाते हैं और लोग अपने आप को रिलैक्स फ्री करते हैं और सारा बोझ हम अपने सिर पे ही लेते जाते हैं। और इस जिम्मेदारियों के बोझ में हम तो दबते चले गए, अपना जीवन हम इन जिम्मेदारियों के पीछे लगा देते हैं और लास्ट में सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि ये सिर्फ हमारी अपनी चॉइस थी, किसी और ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। फिर आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सब करते करते। जिसे आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, दूसरे के लिए तो वो चीज़ मैटर ही नहीं करती थी। दूसरा तो रिलैक्स हो गया था कि भाई जो कर रहा है वो करता रहो, हमने कौन सा बोला है करने के लिए। पर जब तक हमें इन चीज़ों का पता चलता है ना, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और हम आदी हो चुके होते हैं उन जिम्मेदारियों को उठाने में। अब हम चाहकर भी उस बोझ को अपने सिर से नहीं उतार सकते। ये देखो, ये गाजर का हलवा, ये लगभग 1 घंटा लेगा बनने में। और ये कढ़ी पक रही है, तड़का मैंने इसमें लगाया नहीं। और ये देखो, ये दूध है, दूध की बर्फ जमी हुई है। अब मैं सोची ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, बाकी तो मैंने निकाल लिया था, पर ये लास्ट का है जो मेल्ट नहीं हुआ, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। तो मुझे इसमें 1 किलो दूध है ये, तो मुझे इसमें लगाना है उबाल। बाकी दूध कल का बचा हुआ रखा है और बाकी सुबह ही जाएगा दूध। अभी तो देखो, ओए होए बाहर कैसा हो रहा है। अच्छा, ये गर्माहट की वजह से हो गया है। ये देखो नित्या ने क्या लिखा है, नित्या। नित्या में एक आ गया, वो मैं लिख रही थी, अब एकदम आ गया। ये देखो नित्या। और ये इसलिए हो रहा है, अंदर कढ़ाई चल रही है ना, तो अंदर तो गर्म हो गया, बाहर ठंडा है, इसलिए ठंडा गर्म हो गया, ऐसा हो रहा है। और ये देखो उधर मेरी मशीन चल रही है, 2 मिनट रह रही है, लेकिन अभी मुझे एक क्या गिरा। अरे ये कैसे गिरा, इसमें से छेड़ के गया था क्या? नहीं, तो अपने आप तो नहीं गिरता। अरे लाइव कैप्चर गोस्ट इन आवर हाउस तो हो नहीं सकता। इन आवर हाउस देखो, चाकू वाकू सब नीचे गिर गए अपने आप से। और ये मैट भी गंदी हो गई। आज तो मेरी सुबह पापा ने ना इस पे वो जो हॉस्पिटल से टिफिन आए थे ना, वो गिरा दिए इसके ऊपर। कल के लिए बहुत सारा काम। कल मेरा एक क्लाइंट भी आना है, उसका हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, मुझे उससे मिलना है। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला उसको डील करने के लिए कि भाई तू डील कर लेना, मुझे लगता नहीं मैं कल कोर्ट आ पाऊंगी। तो जी मैं पहले इन बर्तनों को कर देती हूँ, फिर मैं दोबारा एक लोट मशीन लगाऊंगी। सुबह नहीं लगा पाई, सुबह अगर एक लगा जाती ना तो अच्छा रहता, आके एक फैला देती। जब आदमी का दिमाग थका होता है ना, उसको पता ही नहीं होता क्या कर रहा होता है। एक्चुअली आपने इससे पहले लगाए थे टाइम लैप्स। ये तो बन गई, अब इसमें तड़का लगा देती हूँ। और दिखाना जरा लाइट कैसे जलती है। अरे यार गेट खोल के तुम ठंडी घुसा रहे हो, पहले उसको बंद करके आओ। ये कह रहे हैं इसमें लाइट जलती है। अरे बुझू यार बताया तो उससे मुझे भी था, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे। क्या तोड़ क्यों रहे हो? अरे थोड़ा ऐसा पटक पटक के तोड़ोगे क्या? बस बस, जल तो रही थी। तुमने मुझे मिस किया, सच्ची बताना। झूठे झूठे। अच्छा, उपासना आंटी के घर जाके फिर नहीं मिस किया होगा, लेकिन जब तक उपासना आंटी के घर नहीं गए तो उससे पहले ट्यूशन था। तो मिस कहाँ कर लिया तुमने मुझे? झूठो। मैंने थर से पूछा, तूने कहा हाँ बहुत। किसने कहा बहुत? किसने? ये 1 नंबर का झूठा। ये पहले मैं सिर्फ जब आपको झूठा बोलना था तो क्यों कहा? अब इसमें चीनी डालनी रह जाती है। और यार आज ना चीनी भी कम है, ये भी पंगा होने वाला है आज तो बहुत। और कढ़ी हमारी बन गई, गाजर हमारे का हलवा भी बन गया, लेकिन हमारा जो सब्जी वगैरह बनाने का प्रोग्राम था वो हो गया कैंसिल, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया है कि हम लोग हो गए हैं लेट, तो हमने खा लिया है, तो हमारा खाना मत बनाना। तो फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई और बच्चे उधर से खा के ही आए थे, और मैंने भी जो रखी थी वो खा ली है, तो मैं भी कुछ नहीं बनाऊंगी, बच्चों को दूध दे देती हूँ। तो काम तो मेरा हो गया। और कपड़े मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे कपड़ों की क्या हालत है। ये देखो पानी कैसे आ रहा है, पानी देखो। इस चेयर पे कपड़े हैं और
इस चेयर पे कपड़े हैं, ये सारे कपड़े धुले हुए हैं और मशीन में एक लॉट मैंने और लगाया है। अब देखो कल क्या क्या काम हो पाता है। और घर ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे बहुत गंदा हो रहा है घर, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आज पोछा नहीं लगा ना, और सारी मैट वैट भी ऐसे लग रहा है जैसे धुलने की हो रही है। कल देखूंगी मैं। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को मैं यहीं रोकती हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।